नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में रोजगार और बेरोजगारी भत्ते को लेकर सियासत चरम पर पहुंच गई। प्रश्नकाल में बेरोजगार युवाओं का मुद्दा उठते ही सदन हंगामे में बदल गया, तो वहीं मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट ही कर दिया। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते को लेकर विधानसभा में सियासी घमासान देखने को मिला। सदन में विपक्ष के पूछे गए सवाल पर मंत्री के जवाब से नाराज विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने सदन में कहा कि सरकार रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप के जरिए युवाओं को रोजगार से जोड़ रही है। वर्तमान में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या करीब 15 लाख के आसपास है। बहुत जल्द राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें एक साथ 14,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने सरकार से सीधा सवाल किया। उन्होंने अपने बजट में इस योजना को चालू रखने के लिए उसको बजट भी किया है। पिछले बजट भाषण में इस बात का उल्लेख भी किया कि हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, लेकिन अभी मंत्री जी को पूछने पर वो कह रहे हैं कि ये योजना चालू ही नहीं है। तो इस तरह से गलत बयानी, लोगों के साथ धोखा इस सरकार लगातार कर रही है। कांग्रेस विधायक के सवाल पर मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने कहा कि सरकार युवाओं को भत्ता नहीं बल्कि सक्षम और सामर्थ्यवान बनाने पर काम कर रही है। और ये रोजगार भत्ते की हमेशा बात करते रहे। 5 साल तक उन्होंने दिया। लास्ट ईयर में उन्होंने मुश्किल से 1 लाख लोगों के लिए कुछ बजट में प्रस्ताव लाया था, और इन लोगों ने हमेशा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। कभी भी युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का काम नहीं किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मामले को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आए। बघेल ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता योजना बंद नहीं हुई है, तो फिर युवाओं को इसका लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। बजट में योजना के लिए प्रावधान होने के बावजूद लाभ न देना युवाओं के साथ धोखा है, जिसके बाद पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और नारेबाजी शुरू हो गई। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो रोजगार पर सियासी रार, इसी पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ कुछ खास मेहमान। वात्सल्य मूर्ति बीजेपी नेता हैं, स्वागत है आपका। अभय नारायण राय कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रफुल्ल पारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, विस्तार से बताएंगे कि आखिर सरकार की मंशा क्या है और विपक्ष क्या करना चाह रहा है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत वात्सल्य जी आपके साथ ही। बीजेपी का एक आंकड़ा था, अप्रैल 2024 तक 11 लाख बेरोजगार प्रदेश में रजिस्टर्ड है। 2025 का जो आज तक का आंकड़ा है वो बताता है 15 लाख। 1.25 साल के बाद, 1.5 साल के बाद ये आंकड़ा इतना बढ़ गया, 4 लाख की और बढ़ोतरी हुई है। जबकि प्रदेश सरकार का कर्तव्य है कि बेरोजगारी कम हो और बेरोजगारी भत्ता बढ़े, इसके साथ रोजगार के जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़े। लेकिन ये उल्टा हो रहा है प्रदेश के अंदर। इसके पीछे क्या कारण नजर आ रहे हैं? और अब बताया जा रहा है 14,000 लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो फिर ऊंट के मुंह में जीरा जैसी बात हो जाएगी। देखिए संयम जी, मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के समय में युवाओं ने ही आरोप लगाया था कि रजिस्ट्रेशन होना ही बंद हो चुका था। तो जब हम कहते हैं कि 1 साल में 4 लाख बेरोजगारों के रजिस्टर्ड बेरोजगारों की बढ़ोतरी हुई है, तो आप ये समझिए कि कांग्रेस के समय में 4-5 साल तो रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं था, निश्चित तौर पर। पहली बात। दूसरी बात, जब हम 4 लाख जो बेरोजगार हैं उनकी बढ़ोतरी हुई है, देखिए शब्दों में थोड़ा अंतर है। ये जॉब सीकर्स है, इनमें आपको बहुत बड़ी मात्रा में, अगर आप डिटेल में जाएंगे तो ऐसे युवा भी मिलेंगे, स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज काम नहीं कर रहे हैं, मगर हो सकता है पीएससी की तैयारी या अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे भी युवा हैं जो जिन्हें काम पसंद नहीं आ रहा है, वो काम छोड़ चुके हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं, निश्चित तौर पर। तो इस तरीके से कम आज रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात संयम जी, आपको याद होगा ये जो बेरोजगारी भत्ता है 25 रुपए का, ये जो झुंझुना इन लोगों ने पकड़ाया था, जिसकी वजह से, जो एक सबसे बड़ी वजह थी कि कांग्रेस जो है सरकार में आई थी, 2500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता। कांग्रेस ने 4.5 साल तक बेरोजगारी भत्ते का नाम तक नहीं लिया। कोई इन्होंने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। आपने भी देखा होगा, हमारे रायपुर में, मैं विधानसभा रोड में रहता हूं, यहां पर युवाओं ने नग्न मार्च किया था, अपना विरोध प्रदर्शन किया था। पूरे तरीके से नग्न एक विरोध प्रदर्शन था। उसके बाद जब चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी ने अपना विरोध दर्ज कराया, प्रेशर बनाया, तब आखिरी के कुछ समय में माननीय भूपेश बघेल जी का यह बयान था
कि हां, हम ये मानते हैं कि सभी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, मगर कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ प्रतिशत लोगों को मिल रहा है। कारण यह है कि इन्होंने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि हर शिक्षित बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, मगर उसके बाद सरकार में आने के बाद इन्होंने नियम ही ऐसे बना दिए कि रजिस्ट्रेशन टोटल बंद हो गया। नियम में इतने सारे इन लोगों ने पेच फंसा दिए कि रजिस्ट्रेशन टोटल बंद हो गया। अब मैं आता हूं आज जो सदन की कार्यवाही में, निश्चित तौर पर देखिए, यह वादा कांग्रेस का था। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम युवाओं को जो है स्किल का राइट देंगे, राइट टू स्किल देंगे। हमारे घोषणा पत्र में वात्सल्य जी, ज्वलंत मुद्दा रोजगार का और युवा का, ये दोनों मुद्दा प्रदेश में सबसे ज्वलंत है और यही वोटर होता है, क्योंकि आज युवा वर्ग की जो वोटर है वही उसकी संख्या ज्यादा है। उन्हीं ने आपको चुना है, वो चुना है, आश्वासन दिया, आपने एक बेहतरीन चीज बताई कि ये आंकड़ा इसलिए बढ़ा है क्योंकि हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज है। इस पर जवाब कांग्रेस से लेंगे कि क्या लापरवाही उस दौर में रह गई थी, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि ये 14,000 हम रोजगार देंगे तो ये बहुत कम हो जाएगा। आखिर कोशिश और क्या की जा रही है? स्किल डेवलपमेंट की तो कोशिश कर रही है बीजेपी। वात्सल्य जी। संयम जी, आज स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से 1 लाख लोग, ये मैं आपको रजिस्टर्ड आंकड़े बता रहा हूं, आपको भी आंकड़े मिल जाएंगे। 1 लाख लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो चुका है, जिनमें से 40,000 लोगों को ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है। मैं ये ऑलरेडी जो मिल चुका है, शासकीय भर्तियों में ऑलरेडी पिछले 2 साल में 32,000 शासकीय भर्तियों की प्रक्रिया चालू है। आने वाले कुछ दिन या कुछ महीनों में ये आपको 32,000 शासकीय भर्तियां भी मिल जाएंगी। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए की लागत से नए जो है करीब 160 आईटीआई सेंटर्स ये बन रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। देखिए, अगर सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ नौकरी ही रोजगार नहीं होती है। अगर आप ये डेटा निकालेंगे कि कितने जो है युवाओं ने बिजनेस चालू करने के लिए, अपने खुद के स्वरोजगार के लिए बैंक से लोन लिया है, तो हमें असली डाटा वो मिलेगा। मगर मैं सिर्फ यहां पर यह कहना चाहता हूं, जो सत्ता में ही आए इस वादे से कि हम 2500 रुपए प्रति माह हर युवा को देंगे, भाई ये वादा तो कांग्रेस का था, ये वादा भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। हमने वादा किया। चलिए इसी वादे पर जवाब ले लेते हैं, बिल्कुल इसी वादे पर जवाब लेंगे। बिल्कुल अभय जी, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि वादा आपने भी किया था अपने दौर में, अपने कार्यकाल में, लेकिन कोई रोजगार का वादा पूरा नहीं किया गया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि आपने जो रोजगार लोगों की संख्या थी, जो एक तरह से हितग्राही होना चाहिए थे, जो उस वक्त चाहते थे, बेरोजगार थे, रोजगार की तलाश में थे, प्रदर्शन करते नजर आए थे, लेकिन आपने वो पोर्टल ही बंद कर दिया, साइट रजिस्टर्ड ही नहीं करते थे। यदि आंकड़ा बढ़ा है तो उसका कारण बता रहे हैं, संतुष्ट हैं आप? संयम जी, अगर झूठ बोलना सीखना हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सीखिए और उनकी प्रवक्ताओं से सीखिए। 40,000 को कार्य मिल चुका है, 1 लाख स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दिए हैं, 40,000 को काम मिल चुका है और 32,000 नौकरियां निकाले 32,000 काम मिल चुका है 40,000 को और 1 लाख स्किल डेवलपमेंट। ये कौन से आंकड़े हैं, कहां से आए? दूसरी बात, आज का डिबेट का विषय है विधानसभा के अंतर्गत जो आज सवाल पूछा गया और जवाब आया, उस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं। सवाल था उमेश पटेल जी का कि क्या बेरोजगारी भत्ता बंद हो गई है कि चल रही है? आज के वर्तमान के बेरोजगारों को क्या ये सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रही है? इसका जवाब नहीं आया। इसका जवाब गोल गोल तरीके से मंत्री जी ने दिया कि हम तो चाहते हैं कि लोग रोजगार देने वाले बने, रोजगार पाने वाले नहीं, रोजगार देने वाले। तो रोजगार मिला है खुशवंत सिंह जी को, रोजगार मिला है टंकराम वर्मा जी को, रोजगार मिला है लक्ष्मी राजवाड़े को। अब ये लोग देने वाले बनेंगे क्योंकि इनको तो रोजगार मिल गया, जनता ने विधायक बना दिया, सरकार ने इनको मंत्री बना दिया, मुख्यमंत्री ने। अब ये रोजगार देने वाले। बेरोजगारों को क्या मिला? जिन लोगों को आपने उकसाया, जिन लोगों को आपने लड़ाया, जिनसे आपने वादा किया, मोदी गारंटी की। और आज भूपेश बघेल जी ने भी आरोप लगाया, उमेश पटेल जी ने भी सवाल किया कि ये बेरोजगार भत्ता योजना बंद नहीं है, सरकार के बजट में है। तो सरकार ये जवाब दे और भाजपा प्रवक्ता भी यहाँ पर जवाब दे, जनता सुने आपके माध्यम से, संयम जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि एक भी व्यक्ति को जो बजट में है बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को मिल रहा है क्या? आज तो आप रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं। छोटी वात्सल्य जी, लग रहा है बेरोजगारी भत्ते को लेकर जो सवाल उठाया गया, वॉकआउट किया गया सदन से, तो उसके पीछे कारण था, ज्वलंत मुद्दा मैं बार बार बोल रहा हूं
क्या अभी भी युवाओं के साथ धोखा हो रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर? एक जवाब आपसे लूंगा वात्सल्य जी, उसके बाद फिर प्रफुल्ल जी के पास। अभय जी आता हूं। देखिए, मैं अभय नारायण जी को मैं दोनों जवाब दूंगा। मैं अभय नारायण जी को तो सबसे पहले क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। अभय नारायण जी, मैंने जब 32,000 रोजगार की बात की तो ये शासकीय रोजगारों की बात की, और जब मैंने 40,000 रोजगार की बात की, रोजगार स्थायित्व होता है। रोजगार की परिभाषा बताइए मत, रोजगार की परिभाषा मत समझाइए। आप अपने पकौड़ी तलना रोजगार नहीं है। देखिए, जनता का पकौड़ी तलना रोजगार नहीं है। बर्बाद करती है। कृपया करके आप डिबेट में ये मुझे लग रहा है आरोप बहुत बड़े हैं, क्योंकि एक तरह संतुष्टि करने की कोशिश की जाएगी वात्सल्य जी, तो आप यदि कहेंगे कि पकौड़ी तलने वाली बात है जो आरोप लगा रहे हैं अभय जी, तो वो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है रोजगार, वही जहां आय का स्रोत हो। नौकरी है तो नौकरी देना भी एक रोजगार है, लेकिन उससे आय आना चाहिए, संतोषजनक। सबसे बड़ी चीज वही है। मैं आप दोनों के पास लौटता हूं। यहां पर एक प्रफुल्ल जी, महत्वपूर्ण सवाल जो उठ रहा है वो यही है कि अब रोजगार की बात पर उसके ऊपर विचार करना जरूरी कि रोजगार की परिभाषा क्या होनी चाहिए। यहां एक सवाल ये लग रहा है कि इस पर चर्चा कर ले तो बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यहां स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। देखिए, रोजगार को की परिभाषा को लोग अपने अपने तरीके से ग्रहण करते हैं। जैसे सामान्यतः ये समझा जाता है कि आपको शासकीय नौकरी मिल गई तो मतलब आप रोजगार हो गए। नौकरियां देने का वादा, 2 करोड़ नौकरी, 4 करोड़, ये सब सुनते होंगे आप चुनाव में। इस तरह की बातें पार्टियां करती भी हैं। आप देखिए कि रोजगार एक ऐसी गंभीर समस्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि देश में नहीं है बेरोजगारी, बिल्कुल है, और हर पार्टी के लिए ये चुनौती है। कोई आज सत्ता में है उसके लिए चुनौती है, और जब वो नहीं है और वो सत्ता में आएंगे तो उनके लिए भी चुनौती है। तो इसको समझना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, जो छत्तीसगढ़ में जब भिलाई स्टील प्लांट आया तो उस प्लांट में नौकरी अगर मान लीजिए 2,000 लोगों को मिली तो कम से कम 25,000 लोगों को उस प्लांट के जरिए रोजगार मिला। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरह की बातें होती है ना, कि एक यूनिट आई, एक इंडस्ट्री आई तो उसने एक डायरेक्ट रोजगार दिया जो उसके काबिल लोग थे, जो संयंत्र को जरूरत थी, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें उसके आसपास उस फैक्ट्री के कारण पनपती है और रोजगार बनता है, लोगों का जीवन स्तर सुधरता है। तो ये तो खैर एक बात है। लेकिन अभी जो छत्तीसगढ़ में अभी चल रहा है, और ये जो आंकड़ा है ये तो बढ़ रहा है। डॉक्टर रमन सिंह भी 15 साल मुख्यमंत्री थे, तो उनके समय में भी कोई बेरोजगारी का आंकड़ा कम तो नहीं हुआ, वो भी बराबर बढ़ ही रहा था और बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। तो इसके लिए जो भी सरकारें हैं उनको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। अब आप देखिए कि कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ऐसे उद्यम लेकर के आए और ऐसी पढ़ाई, ऐसा एजुकेशन डेवलप करें जिसको स्किल्ड बेस कहते हैं ना, कि एक ऐसी शिक्षा होती है जो आपके लिए ठीक है, आप पढ़ लिख गए, आपने डिग्री ले लिया, आपके पास, लेकिन इसके साथ साथ एक हुनर जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। तो ऐसे स्किल्ड देने वाली शिक्षा भी होनी चाहिए, जिससे कि उनको, जो लोग जिनको जरूरत है रोजगार की, वो उनको लाभ मिल सके। तो एक तो ये, और दूसरा राजनीतिक प्रयास ये होना चाहिए कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो ऐसे उद्यमों को छत्तीसगढ़ में लेकर के आए। अभी देखिए, अजय चंद्राकर जी का कल विधानसभा में भाषण था, मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि हम साइकिल योजना चलाते हैं, हम साइकिलें खरीदते हैं और उसको बांटते हैं, और ये तो क्रम चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। आप तो बच्चियां आते रहेंगी, बच्चे आते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, उनको साइकिलों की जरूरत पड़ती रहेगी। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि जो छत्तीसगढ़ में ही साइकिल बनाएगा है, हम उसी से साइकिल लेंगे। तो इस तरह की बहुत सी स्कीम जो एकदम सकारात्मक योजनाएं, लोगों को बेनिफिट देने वाली योजनाएं, ऐसा एक वोकल फॉर लोकल की बात है कि हमें ब्रांडेड कंपनी की नहीं जरूरत है, जो लोकल से यहाँ बना रहे, रोजगार पैदा हो। हाँ, चले आता हूं प्रफुल्ल जी। ये वात्सल्य जी, आंकड़ा बड़ा है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। 15 साल रमन सिंह की सरकार भी रही, अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। 11 लाख से यदि 15 लाख आंकड़ा पहुंचा है, साझा किया गया विधानसभा के अंदर, तो इसके पीछे उपलब्धि क्या रही है? बीजेपी सरकार का क्या चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, चलिए आरोप लगा दीजिए, आप 5 साल वो जवाब लेते हैं, लेकिन आंकड़ा बड़ा है, उसके ऊपर तो विचार करना होगा। देखिए, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रफुल्ल जी, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन दी कि आप रोजगार से मतलब क्या समझते हैं। देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि हमारे जो मुख्यमंत्री स्किल डेवलपमेंट मिशन है, उसके अंतर्गत 1 लाख युवाओं का स्किल डेवलपमेंट किया गया है, जिनमें से
अगर कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई प्लम्बर है, या कोई स्वरोजगार में जाना चाहता है, या कोई सिलाई मशीन या कंप्यूटर अगर कोई सीखा है, उनमें से 40,000 लोगों ने पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं। तो ये भी एक तरीके का रोजगार है। अगर मैं कहता हूं 32,000 शासकीय नौकरियां यानी गवर्नमेंट नौकरियां सरकार ने फ्लोट कर दिए, आने वाले कुछ दिनों या 1-2 महीने में ये 32,000 नौकरियां पूरी हो जाएंगी। तो ये भी एक तरीके का रोजगार है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम देखते हैं इतनी बड़ी संख्या की, एक वाकई में सोचने में लगता है कि 4.5 लाख बेरोजगारों ने क्या एक साल में रजिस्टर किया है? नहीं, इनमें से बहुत बड़ी संख्या जो है उन स्टूडेंट्स की भी है जो अभी जो है ब्रेक लेकर रखे हैं, मगर पढ़ाई आने वाले किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने रजिस्टर भी करवा लिया। ये हर बार होता था, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस साल की मैं बात बता रहा हूं, ये कांग्रेस शासन में भी होता था कि इनमें बहुत बड़ी संख्या में यूथ होता है, स्टूडेंट होते हैं। मगर यहां पर जब बात हम बेरोजगारी भत्ते की करते हैं तो बात जो है हम उस झूठ की कर रहे हैं जिसके दम पर पिछले 5 साल कांग्रेस का शासन चला। वही कारण था कि युवाओं को नग्न विरोध करना पड़ा, वही कारण था कि ये सत्ता में आए, उस शपथ के माध्यम से सत्ता में आए, मगर इन्होंने पूरा नहीं किया। अब हम बात है भारतीय जनता पार्टी, जब हम मोदी गारंटी की बात करते हैं तो हम राइट टू स्किल की बात करते हैं। हम हर युवा को उस काबिल बनाएंगे, जैसा हमारे माननीय वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, कि वो अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके और दूसरों को रोजगार दे सके। भाई आप गवर्नमेंट नौकरी के भरोसे आप बैठिए, मगर अगर हम नहीं, वो तो एजुकेशन से होगा ना। वात्सल्य जी, एजुकेशन ऐसी होगी कि एजुकेशन गारंटेड जॉब वाली, और ना सिर्फ जॉब बल्कि खुद स्वरोजगार की भावना जो रहती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज में सरकार का सहयोग क्या है? यदि हम आंकड़ों के ऊपर बात करें तो उसमें बहुत जरूरी कि सबसे पहले स्पष्टीकरण हो कि आखिर इसके पीछे क्या कुछ कारण है, क्योंकि वो अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा। क्या इस सरकार के लिए चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए? जो आंकड़ा बड़ा है उसके पीछे कारण क्या है? आंकड़ा साझा किया गया वो अच्छी बात है, लेकिन चिंतन तो होना चाहिए ना। आपने उसके पीछे कारण कई सारे बताए, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन ये सोचने का विषय। देखिए, मैंने आपको एक कारण बताया, मगर निश्चित तौर पर अगर आंकड़ा बढ़ा है तो माननीय जो कांग्रेस के जो विधायक थे उनके प्रश्न का भी जवाब आएगा आने वाले समय में। माननीय खुद सभापति जी ने भी कहा है, आज जो आपका प्रश्न था आपको उसका जवाब मिल गया, अगर आपको और कुछ काउंटर प्रश्नों का जवाब चाहिए तो उसका भी आएगा, तो माननीय मंत्री जी देंगे उसका भी जवाब, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। मगर मैंने एक जो बड़ा कारण है, जो इस बढ़ी हुई संख्या का मैंने बताया, बहुत बड़ी संख्या में देखिए यूथ जो है वो एनरोल करता है बेरोजगारी भत्ते के लिए। चलिए ठीक है। अभय जी, ये वॉकआउट से क्या रोजगार मिल जाएगा प्रदेश के अंदर? क्योंकि वॉकआउट कांग्रेस ने किया, विपक्ष में है, प्रदर्शन अपना जारी रखेगी, विपक्ष का काम विरोध करना है। लेकिन जिस तरीके से हम समझें कि इस वक्त यदि प्रदेश में ज्वलंत मुद्दा रोजगार का है, बेरोजगारी भत्ते को लेकर बात की जा रही है, कैसे आने वाले जो युवा है, और खासतौर पर वो आदिवासी बाहुल्य राज्य छत्तीसगढ़, जहां पर युवाओं को रोजगार की आस से और रोजगार नहीं होगा तो फिर क्या होगा वो हम भी जानते हैं। बार बार प्रदर्शन होते हैं, कुछ आधी नौकरी को लेकर प्रदर्शन करते हैं प्रदेश के अंदर, एनएचएम कर्मी हो या फिर जो शिक्षक भर्ती में हो, वो आधी नौकरी यानी कि संविदा पे चल रहे हैं, आधी नौकरी को लेकर उनका प्रदर्शन जारी है। तो रोजगार परक जो काम होना चाहिए उसको लेकर विपक्ष क्या कुछ करने वाला है अब? संयम जी, पहले तो मैं भाजपा प्रवक्ता की उस बात को सही करता हूं कि नग्न प्रदर्शन जो हुआ था वो बेरोजगारी समस्या को और रोजगार को लेकर नहीं हुआ था, वो उसको लेके हुआ था जो लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर SC ST की जगह काम कर रहे हैं उनकी जांच की जाए, उनको हटाया जाए, और जो योग्य SC ST के लोग हैं वो जाए, पहले दुरुस्त कर लें और अफवाह फैलाना बंद करें। और नग्न प्रदर्शन का समर्थन ये करते होंगे, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात, अभी तमाम तरह की परिभाषा करने की कोशिश भाजपा के मंत्री सदन में भी कर रहे थे और प्रवक्ता महोदय यहाँ कर रहे हैं। रोजगार का सीधा मतलब होता है रजिस्ट्रेशन रोजगार कार्यालय में वो लोग कराते हैं जो लोग प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कोई स्वरोजगार का लोन नहीं लेते, जो कोई स्वरोजगार चालू नहीं करते, उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन होता है। जो प्रधानमंत्री स्वराज योजना का या किसी भी स्वरोजगार योजना का लाभ ले लेते हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, उनका रजिस्ट्रेशन बेरोजगारों का ही होता है। ये दिमाग में रहे कि पंजीयन सिर्फ बेरोजगारों का होता है और बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है और सब बेरोजगार शासकीय नौकरी की ओर आकर्षित रहते हैं। पुलिस की भर्ती हो, क्लर्क की भर्ती हो, टीचर की भर्ती हो, और आज 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर पद खाली है। आप 32,000 की बात कर रहे हैं, 32,000 आपने निकाला है, भर्ती नहीं किया है। और आज का विषय था कि आपकी सरकार ने, विष्णुदेव साय की सरकार ने बजट में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया है।
बेरोजगारी भत्ता योजना बंद ही की है, घोषणा कर दे कि बंद हो गई, सवाल नहीं उठेंगे। ये तो आपने बंद नहीं किया है और दे नहीं रहे हैं, ये धोखा है, बेरोजगारों के साथ छल है। उसकी बात उठाई गई और उस पर सदन का बहिष्कार किया गया और अब इसको सड़क पर लेकर चलिए इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी ले लेते हैं। बिल्कुल वात्सल्य जी, ये बात सच है क्या कि बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है या उस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि बार बार कांग्रेस यही आरोप लगा रही है कि बेरोजगारी भत्ते को लेकर जो स्पष्ट जानकारी वो दी नहीं जा रही है, बंद कर दिया गया है, स्पष्ट कीजिएगा। देखिए, कांग्रेस के जो माननीय विधायक हैं उनके मैं शब्द आपको बताता हूं। उनके शब्द थे कि भारतीय जनता पार्टी के बजट में बेरोजगारी भत्ते का उल्लेख है। बेरोजगारी भत्ते का उल्लेख का मतलब फिर अभय नारायण जी मैं आपको जवाब दे रहा हूं। अभय नारायण जी मैं आपको गलत जवाब है ना, ये गलत जवाब पब्लिक नहीं सुनेगी भाई। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप बताइए, सुन लेते हैं पहले। योजना बंद है कि चालू है? आप सबका समय, योजना बंद है कि चालू है? शांत कराइए ना। अभय जी पहले सुन लेते हैं जवाब, उसके बाद फिर आप रिएक्ट करिएगा। इन्होंने इनका जवाब योजना चालू है या बंद है? अरे आपके सवाल के कारण ही मैंने जवाब लिया स्पष्ट। मैं दे रहा हूं। इन्होंने खूबसूरत योजना शुरू की 7 साल पहले, मगर वो कभी शुरू हुई नहीं। आज तक वो योजना शुरू नहीं हुई है कांग्रेस ने, क्योंकि कभी शुरू ही नहीं की। मगर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि मुझे समझ आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने एक उल्लेख किया है बेरोजगारी भत्ते का। उल्लेख का मतलब होता है कि एक फंड रिजर्व्ड है जो 10 कैटेगरी में इन्वेस्ट हो सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो ये फंड जो है स्किल में भी इन्वेस्ट हो सकता है, ये फंड जो है महंगाई भत्ते में भी इन्वेस्ट हो सकता है, ये फंड जो है किसी और चीज में भी इन्वेस्ट हो सकता है। तो सवाल का जो जवाब है वो आया नहीं है, सवाल अभी भी बना हुआ है, लेकिन मेरे पास समय कम है। मैं आप दोनों को रोककर यहाँ पर प्रफुल्ल जी से जवाब लूंगा। प्रफुल्ल जी, 15 लाख का आंकड़ा है, 15 लाख बेरोजगार जो आंकड़ा रजिस्टर्ड किया गया है, और आधे तो वो भी होंगे इसमें कई लाखों की संख्या जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया है, क्योंकि जो बेरोजगार है उसके पास इतना समय नहीं है कि बेरोजगारी भत्ते में वो रजिस्टर्ड करवाए अपना आंकड़ा। कुछ अनपढ़ भी हैं, कम पढ़े लिखे, बहुत सारी इनकी संख्या, लाखों में जाएंगे तो 20 लाख से ऊपर निकल जाएगा। क्या ये मानते हैं प्रदेश के अंदर कि रोजगार जैसी एक बड़ी समस्या प्रदेश में है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, उसको कैसे कम किया जाए और किस पार्टी ने कितना काम किया अब तक छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से? हाँ बिल्कुल देखिए, इससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता ना कि बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल है। और खुद भारतीय जनता पार्टी और सरकार, पुरानी 15 साल रही बीजेपी की सरकार और अभी की सरकार के बीच में भूपेश बघेल जी की सरकार, इन लोगों ने भी कहाँ इस बात से इनकार किया कि बेरोजगारी नहीं है। लेकिन सब लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो बेरोजगारी का आंकड़ा कम होने की बजाय आपको बढ़ता हुआ दिखता है। तो बेरोजगार, देखिए रोजगार इसलिए जरूरी है, रोजगार जब आदमी पैसा कमाएगा, जब तो रोजगार से ही तो आपकी पर कैपिटा इनकम जुड़ी होती है ना, आपका जीवन स्तर कैसे सुधरेगा। अगर रोजगार नहीं होगा तो रोजगार होगा तो आपके पास पैसे आएंगे, आप अच्छा खान पान कर सकेंगे, आपका रहन सहन अच्छा होगा, आप समाज को कुछ अच्छा दे सकेंगे। तो रोजगार तो सबसे पहली बेसिक नीड है। तो इसको कई तरह के लेयर में देखना चाहिए कि एक सरकारी नौकरी है, एक कुछ प्राइवेट नौकरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी नहीं करना चाहते, कई लोग जो है वो IAS बनने के बाद भी नौकरी छोड़कर प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन कर लेते हैं। तो सब कोई अपने अपने स्तर पर रोजगार के लिए प्रयास करता है। सरकार का काम है उन प्रयासों को टेका लगाना, उसको मौका देना, उनको पंख देना, उनको उड़ने के लिए कि आप प्रयास कीजिए। केवल रजिस्टर्ड करके, और फिर मैं तो इस बात का भी मतलब सहमति नहीं रखता कि ये भत्ता देना भी कोई बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दीजिए, कुछ समय तक अगर ऐसा है तो दीजिए, लेकिन वो भत्ते फिर उसके बाद आपके प्रयास ऐसे होने चाहिए, सबसे बड़ी चीज फिगर है बेरोजगारी का, वो फिगर कम हो, ताकि आप उस भत्ते को जस्टिफाई कर सकें कि भाई हमने अगर भत्ता दिया 2 साल, तो 2 साल बाद बेरोजगार जो थे वो 5.5 लाख से 3.5 लाख हो। बिल्कुल। तो ऐसा भी प्रयास आपको साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा, जो संतुष्टि का रूप से इस बात को। जरूर प्रफुल्ल जी, समय बहुत कम है, जवाब जो रहेगा वो यही रहेगा कि मकसद सरकार का ये होना चाहिए कि वो आंकड़ा कम होना चाहिए, लेकिन वही आंकड़ा बड़ा है, उसके पीछे क्या कारण रहा है उस पर चिंतन जरूर होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इस वक्त रोजगार को लेकर प्रदेश में सदन में बहस चल रही थी और उस पर वॉकआउट किया विपक्ष ने। शुक्रिया करूंगा, वक्त इतना ही था। आपका भी शुक्रिया प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया, और वात्सल्य जी आपका भी बहुत धन्यवाद। प्रदेश का एक ज्वलंत मुद्दा रोजगार का, और खासकर उस राज्य के अंदर जहां नक्सलवाद जैसी एक बड़ी समस्या थी, उसका कारण ही वही है कि वो क्यों पनपी, क्यों उठी। यदि रोजगार हो, सब कुछ संपन्न हो, तो फिर नक्सलवाद का दंश ही नहीं रहता। लेकिन अब नक्सलवाद खत्म किया है तो रोजगार के मुद्दे पर विशेष ध्यान सरकार को देना होगा। आज उसी पर सदन में चर्चा हुई और हंगामा देखने को मिला।
इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।